Welcome dear friends. Today's our topic is electrochemistry, and in this topic today we are going to learn about the electrochemical cells. ठीक है, this is one of the example of ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है that is nothing but the Daniell cell, which is one of the example of electrochemical cell. So in this topic today we are going to learn about the electrochemical cells. ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब क्या है. अगर आप कौन सा भी इलेक्ट्रोड कंसिडर करोगे तो उसमें क्या होता है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स. उसमें 2 मेटल प्लेट्स होती है, नहीं तो क्या हो सकता है कार्बन और ग्राफाइट रॉड भी हो सकता है. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स और कार्बन और ग्राफाइट रॉड. ठीक है, एक तो 2 मेटल प्लेट्स हो सकती है, नहीं तो कार्बन और ग्राफाइट रॉड भी हो सकता है. ठीक है, कार्बन दैट इज नथिंग बट द ग्राफाइट रॉड, तो ये हो सकता है. और उसमें क्या हो सकता है, देखो these electronic conductors are deep in an electrolytic और ionic conductor. ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, जो मेटल प्लेट्स है या कार्बन और ग्राफाइट रॉड्स है, वो हम किस में डीप करते हैं, दैट आर इमर्स और डीप इन द इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर. आयोनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको डीप करते हैं. दैट यू हैव टू रिमेंबर. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें यही फॉर्मेट होगा. देखो यहाँ पे एग्जांपल है, आपने द फैमिलियर एग्जांपल दैट इज ड्राई सेल. ठीक है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ठीक है, 2 मेटल प्लेट्स होती है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स दैट इज 2 मेटल प्लेट्स आर देयर. देन दिस इज आल्सो वन ऑफ द अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इन दोनों में क्या है कि ड्राई सेल में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यहाँ पे जो देखो इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है. ठीक है, तो इस तरह की जो सेल्स होते हैं यहाँ पे आपको याद रखना है, देयर आर 2 मेटल प्लेट्स एंड उसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रोड हो सकता है. ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर. ठीक है, और उसमें ये जो इलेक्ट्रोड्स है, मेटल प्लेट्स है, वो डीप किए होते हैं. तो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो ये जो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं, इसमें जो भी रिएक्शंस होती है उन्हें क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. और इस रिएक्शंस में देखो एक्चुअली क्या होता है कि इस केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, मतलब वन स्पेसिस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी स्पेसिस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है. ठीक है, मतलब द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पेसिस टू अदर. ठीक है, मतलब एक स्पेसिस से लेकर दूसरे स्पेसिस तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, जो आपने 11th में पढ़ा है. ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी आपने देखा था. ठीक है, डैनियल सेल 11th में आपने देखा है कि उसमें जिंक रॉड होता है, यहाँ पे कॉपर रॉड है. ठीक है, और जो जिंक रॉड है वो जिंक सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट ZnSO4 में
डीप किया है, कॉपर रॉड है वो कॉपर सल्फेट में डीप किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका एग्जाम्पल, दैट इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल सेल। और इसमें जो रिएक्शंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आप याद रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन स्पेसीज, एक स्पेसीज क्या करती है दूसरे स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन देती है। तो यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र यहाँ पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर मेड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हमें पता है रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं, redox reaction is nothing but the oxidation and reduction when takes place simultaneously, that is nothing but the redox reaction। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑकर्स एट वन इलेक्ट्रोड एंड द रिडक्शन half reaction occurs at another electrode। मतलब एक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड के नज़दीक क्या होता है, रिडक्शन होता है। और नेट सेल रिएक्शन जो होती है, नेट सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ दीज हाफ रिएक्शंस। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आप अगर उसकी सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, net cell reaction, the surfaces on which oxidation and reduction half reaction takes place। ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसके सरफेस के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, एंड इलेक्ट्रोड्स मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं हम उन्हें, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, द इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अब उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमने देखा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है। ठीक है, तो ये कैथोड क्या है, एनोड क्या है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो कैथोड क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब जहाँ पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, एंड एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पेसीज अंडरगोज और स्पेसीज अंडरगोइंग रिडक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें पता है कि रिडक्शन मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस इलेक्ट्रोड के नज़दीक क्या होती है, कोई स्पेसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसीलिए वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, कैथोड मतलब क्या, जहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है कि आपकी कंसेप्ट होती है कि कैथोड मतलब निगेटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, वो जो कंसेप्ट है आपकी, दैट इज़ लिमिटेड कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है उसमें दो टाइप्स है। वहाँ पे क्या होता है, देखो कैथोड एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो पॉजिटिव है, तो दूसरे इलेक्ट्रो सेल में कैथोड निगेटिव है। तो ये जो डेफिनेशन आप कंसिडर करते हो, दैट इज़ नथिंग बट द लिमिटेड डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज़ कैथोड। और एनोड क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है
दैट इज एनोड, ठीक है। एंड एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी याद नहीं रहता, तो याद रहने के लिए आपको याद रखना है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये, दैट इज रेड कैट। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या है ये रेड कैट? रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिडक्शन एट कैथोड, उसके लिए आपको याद रखना है ये रेड कैट, ठीक है। तो ये आपके याद रखने के लिए ट्रिक्स है, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो ये जो टाइप्स है आपको याद रखने हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कौन कौन से? फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो पहले तो हम देखने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो रिएक्शन खुद ऑन इट्स ओन नहीं हो सकती, ठीक है, ऑन इट्स ओन जो नहीं हो सकती, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। दिस इज उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एंड इज फोर्स टू ऑकर बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है उसको फोर्स किया जाता है बाय पासिंग डायरेक्ट करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में डायरेक्ट करंट पास करके वहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फोर्स टू ऑकर, ठीक है, दे आर फोर्स टू ऑकर बाय पासिंग। इन जनरल क्या होता है, देखो, अगर आप इन जनरली इसे कहें, इन सच सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हम एक्सटर्नल सोर्स जो यूज़ करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और जो केमिकल रिएक्शंस उसमें होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, ठीक है। एंड द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका एनोड क्या है, पॉजिटिव होता है, एंड कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। आपको याद रखना है ये है कैथोड और एनोड की डेफिनेशन जो लिमिटेड है, क्योंकि ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि सेल कौन सा है। मतलब यहाँ पे आप जब कहोगे कि एनोड, द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होता है कि सेल कौन सा है, इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज निगेटिव। तरफ कैटा आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट होते हैं, और एनोड के तरफ जो पॉजिटिवली चार्ज है वह उसके तरफ एनायंस अट्रैक्ट होते हैं विच आर निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे होते हैं। देन तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इस केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड एनोड, ठीक है। एंड एनोड जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है,
इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखो गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। तो इस गैल्वानिक एंड वोल्टाइक सेल में क्या होता है, देखो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, ऑन इट्स ओन, मतलब ये खुद ही रिएक्शन होती है, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप स्टडी करते हो ना, आपका स्टडी कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो उसी तरह से स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, ऑन इट्स ओन, ठीक है। इन दिस सेल्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस सेल में क्या होता है, देखो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द एनोड ऑफ गैल्वानिक सेल इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब रिवर्स टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा था एनोड पॉजिटिव था, यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, वहाँ पे कैथोड नेगेटिव था, यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप अगर देखोगे दैट इज नथिंग बट द ड्राई सेल, वन ऑफ द एग्जांपल जो विच इज वेरी फैमिलियर विथ यू, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल जो है वो बता सकते हैं। अब हम देखने वाले इन डिटेल दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो मोल्टन मतलब क्या, आपने NaCl लिया, उसको मेल्ट किया, उसको हीट किया तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के बाद मतलब देखो वहाँ पे वाटर नहीं है, आपने डिज़ोल्व नहीं किया है उसे, आपने उसे क्या किया है, मेल्ट किया है, ठीक है। मतलब मेल्ट करना मतलब याद रखो, मेल्ट किया है यहाँ पे NaCl को, डिज़ोल्व नहीं किया है, मेल्ट किया है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मतलब वहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, Na+ एंड Cl- ये दोनों आयंस ही होंगे, ठीक है। वहाँ पे वाटर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन जो है वो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl। फ्यूज मतलब मोल्टन, फ्यूज मतलब क्या, मोल्टन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन देखो यहाँ पे कैथोड और एनोड क्या है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं। एक कार्बन का एनोड है और दूसरा कार्बन का क्या है, कैथोड है, ठीक है। अभी हमें पता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कैथोड होता है वो क्या होता है, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। अभी हमने देखा, तो यहाँ पे देखो कार्बन एनोड पॉजिटिव दिखाया है और कार्बन कैथोड ये निगेटिव दिखाया है। तो इस तरह से बैटरी दैट इज DC सोर्स, उसको अटैच किया है कार्बन इलेक्ट्रोड्स एंड दिस कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर डीप इन NaCl, फ्यूज NaCl, ठीक है। फ्यूज NaCl में उसको हमने डीप किया है। तो इस तरह से हम एक कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, ठीक है। क्या है कंस्ट्रक्शन, देयर आर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। द इलेक्ट्रोड विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी that is nothing but the carbon anode, and the electrode which is attached to the negative terminal of battery that is carbon cathode, ठीक है। और यहाँ पे the molten or fused NaCl is taken in the beaker and these carbon electrodes are immersed in that molten or fused NaCl, ठीक है। तो जब हम उसको मेल्ट डीप करोगे और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करोगे तो क्या होता है, देखो
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो some of the reaction that are taking place in this electrolysis of molten NaCl से वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड के नज़दीक एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है कैथोड के नज़दीक। तो यहाँ पे देखो Cl माइनस आयन जो है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज, Cl माइनस क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, दैट इज एनोड के तरफ, ठीक है। मतलब एनोड की तरफ वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। Cl माइनस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, एनोड है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब क्लोरीन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, 2Cl minus forms Cl in the gaseous form and 2 electrons are loose, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसीलिए वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस एट एनोड। और ठीक है, तो ये जो 2Cl है, Cl जो है गैसियस स्टेट में वो कंबाइन होके हमें Cl2 मिलता है। तो इसका कॉम्बिनेशन आप अगर करोगे इन दोनों रिएक्शन का तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली यू कैन राइट, देखो Cl ऊपर जो Cl है नीचे Cl है, विच आर इन द अपोजिट साइड, वन इन द प्रोडक्ट साइड, वन इन द अपोजिट दैट इज रिएक्टेंट साइड। तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा 2Cl माइनस इन द लिक्विड स्टेट goes to Cl2 that is in the gaseous state plus 2 electrons, that is the overall oxidation half reaction, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो। तो उसके बाद अगर इसका कॉम्बिनेशन आप करोगे, नेट सेल रिएक्शन अगर हमें लिखनी है तो क्या लिखेंगे, देखो क्योंकि अभी हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो लिखी है एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा एनोड के पास, अभी कैथोड के पास क्या होने वाला है, कैथोड के पास रिडक्शन होने वाला है। कौन करने वाला है, कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज है, उसके तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस कौन है, यहाँ पे Na+ है। तो देखो Na+ जो है दैट विल अट्रैक्टेड, ठीक है, Na+ आयन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड के तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कैथोड निगेटिवली चार्ज है, और कैथोड के तरफ अट्रैक्ट होने के बाद वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम इन लिक्विड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो सोडियम Na+ अंडरगोज रिडक्शन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्या मिलता है हमें, twice Na+ plus twice Cl minus gives twice Na salt liquid plus chlorine gas, ठीक है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो। एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, इसका रिजल्ट क्या है तो आप देख सकते हो, अ पेल ग्रीन क्लोरीन गैस रिलीजेस एट एनोड। एनोड के यहाँ क्या होगा, पेल ग्रीन क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। ये जो क्लोरीन गैस है उसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो पेल ग्रीन कलर का क्लोरीन गैस वहाँ पे इवॉल्व होता है, ठीक है, जो हमने रिएक्शन में देखा है। और अ मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज फॉर्म एट कैथोड, ठीक है। ये जो मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम है दैट इज फॉर्म एट कैथोड, वो कैथोड के यहाँ जमा होता है, ठीक है। मोल्टन है, सिल्वरी वाइट है सोडियम, तो ये जो सिल्वरी वाइट सोडियम है वो कैथोड पे जमा हो जाता है। तो इस तरह से हम उसके रिजल्ट्स बता सकते हैं। एक तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, वो जो ग्रीन कलर का है वो एनोड पे इवॉल्व होता है,
और कैथोड के पास क्या होता है, मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम इज फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका रिजल्ट्स बता सकते हो। दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।